यो माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज तो सब बनाते हैं, पर हमने इसके अंदर एक चीज़ और ऐड की है, वो है डिटेक्टिव का काम। यानी हम वो सारी चीज़ें खोज के निकालेंगे जैसे कि वुडलैंड मेंशन, वार्डन पोर्टल और हीरोब्राइन। न जाने हीरोब्राइन होता भी है या नहीं, बस उसके वर्ल्ड में आने के चांसेस हैं 0.0000001%। मैंने अपने वर्ल्ड का नाम रखा था मिडलैंड मेरा मतलब मिडलैंड, जिसकी स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई। और मेरा इतना अच्छा लक निकला कि मैं पेड़ के ऊपर स्पॉन हुआ, वो भी सबसे बड़े पेड़ के ऊपर। फिर मैंने अपना IQ लेवल लगाया जो कि घुटनों में था, और पेड़ तोड़ते तोड़ते मैं नीचे उतर रहा था और एक मक्खी मुझे परेशान कर रही थी, जिससे मेरा हाथ फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। वैसे इस पूरे टापू में मैं बिल्कुल अकेला था, जैसा कि रियल लाइफ में हूँ। वैसे माइनक्राफ्ट के अंदर आते ही हम लोग क्या करते हैं? सही जवाब, हम पेड़ तोड़ते हैं। देखो, पेड़ तोड़ना तो वैसे गलत बात है, पर हम कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि हमें माइनक्राफ्ट के अंदर घर बनाना है। वैसे रियल लाइफ के अंदर पेड़ तोड़ना गलत बात है, प्रकृति से प्यार करना चाहिए। मेरा मतलब ये वाली प्रकृति। फिर मैंने पेड़ तोड़े और उसके बाद मैंने टूल्स बनाए और मेरे साथ स्कैम हो गया क्योंकि गलती से मैंने सारे वुड के एक्स बना दी। वैसे मुझे वो टापू छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ कुछ गुंडे लोग आ गए थे। Run. ऊपर वाले की दुआ से मुझे नया टापू मिल गया और शीप्स भी मिल गई, जिन्हें मार के मैंने बेड बनाया और सो गया। और सुबह उठा और मैंने बेड तोड़ा, क्राफ्टिंग टेबल को भी तोड़ दिया, और उसके बाद हमारे साथ जो स्कैम हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए मैंने काफ़ी सारे पेड़ तोड़े। बस अब मैंने काफ़ी सारी वुड कलेक्ट कर ली थी, तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना घर बनाया जाए। तो घर बनाने के लिए मैं एक बेस एरिया ढूंढने निकल पड़ा और मैं चलता चला गया, कभी ज़मीन पर तो कभी पेड़ पर। वैसे एक पेड़ ने मुझे धोखा भी दे दिया था। गद्दारी कर बे। खैर थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे कुछ शीप्स मिली जो न जाने कहाँ चली गई, और उसके थोड़ी दूर बाद मुझे पिग भैया मिले जो कि मुझसे कह रहे थे कि लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ। तेरी बहन की स्वरिया काटूं, मत जाइए दोबारा से यहाँ पे। फाइनली इतना ट्रैवल करने के बाद मुझे एक बेस एरिया मिल गया था जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। फिर मैंने उस बेस एरिया की थोड़ी बहुत साफ सफाई की और अपना घर बनाना स्टार्ट किया। Cash out, racks out, shorty got her ass out, flexing for the grand rap, Simmons with the tags out, talking like a bitch, so I'ma have to break the max out, talking like he rich, turns out his car's maxed out, pussy got taste, you be mad when your bitch send me a text, you be mad cause you're not as rich as a youngin' like me, and your bitch not as bad, slide solo, dolo, vet, Mars, garments on me, count green, I don't even smoke tree. घर बनाते बनाते थोड़ी रात हो गई थी, तो मैंने अपना बेड तोड़ा, घर के अंदर लगाया और सो गया। अगले दिन मैंने अपने घर की थोड़ी साफ सफाई की, घर के बाहर थोड़ी साफ सफाई की, और उसके बाद काफ़ी सारे पेड़ तोड़े, और फिर मैंने घर के अंदर काम किया। Cash out, racks out, shorty got her ass out, flexing for the grand rap, Simmons with the tags out, talking like a bitch, so I'ma have to break the max out, talking like he rich, turns out his car's maxed out, pussy got taste, you be mad when your bitch send me a text, you be mad cause you're not as rich as a youngin' like me, and your bitch not as bad. फाइनली मेरा आलीशान महल बनके तैयार हो गया था। वैसे इसमें और महल में सिर्फ 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मेरे घर के बगल से एक तालाब है जो कि एकदम अनयूज है, तो मैंने उसे यूज में लेने के लिए उस तालाब पर खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद रात हो गई थी, तो मैं दोबारा से सो गया। अगले दिन मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाया, थोड़ी बहुत माइनिंग की, थोड़े बहुत पेड़ तोड़े, और फिर से रात हो गई तो मैं फिर से सो गया। कुछ दिन तक मेरे साथ यही चल रहा था, माइनिंग की, पेड़ तोड़े, खाना बनाया और फिर से सो गया। वैसे खाना मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा था क्योंकि मेरे पास कोई खाना बनाने वाली नहीं थी, क्योंकि मैं भी तुम लोगों की तरह नल्ला बेरोजगार हूँ। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। खैर खाना पकाते खाते खाना खत्म हो गया था, तो रात में मैं निकल पड़ा खाना ढूंढने के लिए, और थोड़ी दूर बाद मुझे खाना मिल भी गया जो कि मेरे घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। और खाना लेते एक दौरान मेरी एक ज़ॉम्बी से फाइट हो गई, और उसकी फाइट में उसने चीटिंग कर दी क्योंकि वो साला दूसरे ज़ॉम्बी को बुला लाया,
जिसकी वजह मुझे मजबूरन भागना पड़ा। पर मेरे अंदर का योद्धा जाग गया था, इसलिए मैंने उनसे लड़ना ठीक समझा और लड़ते लड़ते मैं भी शहीद हो गया। और फिर मुझे गुस्सा आ गया था और उसके बाद मैं उससे दोबारा लड़ने के लिए गया तो उस साले ने पूरी की पूरी टीम बुला ली और मेरे साथ फिर से स्कैम हो गया। और उसके बाद उन्होंने फिर से मुझे मार दिया। उसके बाद मैं दोबारा लड़ने गया और इस बार मैंने उनके 2 आदमी मार दिए। ये बात बहन के पर मैं फिर से शहीद हो गया। इमोशनल डैमेज। खैर अब सुबह हो गई थी, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी अपने आप जल के मर गया। पर एक बड़े स्केलेटन ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे मार दिया और साला खुद भी जल के मर गया। खैर मैं सामान कलेक्ट करने के लिए फिर से बाहर गया और बाहर मुझे एक जला हुआ स्केलेटन मिल गया जो मुझसे कह रहा था कि तो मैंने उसको मुक्ति दे दी। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और फिर मैं अपना सामान कलेक्ट ही कर रहा था कि तभी ये भाई साहब आ गए। Spent gunpowder. Smells like victory. और उसके बाद दोबारा से मैंने थोड़े बहुत पेड़ तोड़े, थोड़ी बहुत माइनिंग की और अपने घर के ऊपर थोड़ा काम किया। घर के ऊपर जाके मैंने थोड़े बहुत ग्लास लगाए और मेरे ग्लास खत्म हो गए थे, इसलिए मैं दोबारा नीचे गया और नीचे मिल गए मुझे ये क्रीपर भैया। क्रीपर भाई साहब न जाने क्यों नाराज होके फट गए, शायद मैंने उन्हें चाय नहीं पिलाई थी। खैर क्रीपर भैया के फटने से मेरे घर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था, तो मैंने अपने घर पर थोड़ा रिपेयर किया। तो मैं दोबारा से माइनिंग करने गया और काफ़ी ज़्यादा आयरन मिल गया, जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। और उसके बाद मैंने आयरन को मेल्ट करने के लिए रख दिया। और बस करो यार, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ और रात भी काफ़ी हो चुकी है और आज के लिए इतना पार्ट काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट के लिए तुम कमेंट कर देना और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मुझे तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बोलो, करोगे ना मेरी मदद? बहन की